अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 8 इयर्स बच्ची का गरारा नुमा लहंगा, फ्रीली लहंगा और उसकी चोली कुर्ती बॉडी तकरीबन सभी चीज़ें कटिंग में सिखाऊंगी और ट्रिक समझाऊंगी। और इसके स्लीव्स होंगे बारबी स्लीव्स। स्लीव्स का पहले भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग हमें दोबारा से दिखा दें कटिंग की, क्योंकि कटिंग तो दिखाई हुई है, अक्सर लोगों को कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने ज़्यादा कपड़ा लेकर दोबारा से कटिंग का सोचा कि आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने जितना भी फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक अर्ज जितना भी अर्ज होता है ऑर्गेन्जा का, बड़ा अर्ज होता है, हमने 10-10 इंच के पहले सबसे पहला स्टेप लेना है अर्ज का फ्रंट और अर्ज का बैक। दूसरा स्टेप लेना है, जो दूसरा स्टेप लेना है वो हमने 10 लेंथ का, 10 इंच लेंथ का ही लेना है। वो मैंने 2 अर्ज नहीं बल्कि 4 अर्ज लेने हैं। याद रखें, 2, 4, फिर 6, फिर 8 पीस, 2 पीसीस, 4 पीसीस, 6 पीसीस एंड 8 पीसीस, ताकि आपको इसकी ट्रिक समझ आ जाए। इसकी गैदरिंग इसके साथ, इसकी गैदरिंग इसके साथ, स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी ट्रिक साथ ही साथ में स्टिचिंग की भी दिखा देती रहती हूँ, ताकि आपको समझ आती रहे। उसके बाद जो बच जाएगा हमारे पास जितना भी स्टफ़, हम उसमें बॉडी की और स्लीव्स की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये मैंने 8 मीटर यानी कि 8 मीटर कपड़ा लिया है ऑर्गेन्जा, और इसी साइज़, इसी मेयर का मैंने लिया है इसका मसूरी स्टफ़, जो इनर के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। अब इस तरह के स्टेप हमने जो अटैच किए हैं उसके साथ हमने लगानी है लेस। तो लेस और स्टेप जो आपस में अटैच करने हैं वो मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगी पहले, फिर उसके बाद बॉडी की कटिंग। अब हमने फ्रिल्स आपस में अटैच कर ली, जैसा आपको समझ आ ही गई होगी। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से हमने इस पे गोटे वाली लेस लगाई है, ताकि ये ईद ड्रेस, पार्टी ड्रेस बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाए। और इसी स्टेप की तरह से ही हमने इनर की कटिंग की है। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। अगर आप चाहें तो ज़्यादा फ्लेयर करना, तो जो अंदर इनर है हमने लगाना है लाइनिंग, वो आप ज़्यादा फ्लेयर वाला भी बना सकते हैं, कैन कैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बॉडी की कटिंग पे आते हैं। बॉडी की कटिंग में स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। हमने बॉडी की लेंथ विड्थ लेनी है, और इस जो कपड़ा हमने लिया मसूरी, लाइट एंड डार्क, यानी कि ये शाइनिंग वाला स्टफ़ होता है, तो इसकी वजह से इसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने ये स्टफ़ यूज़ किया, ताकि इसके फ्लेयर भी ज़्यादा फील हों, कैन कैन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी तरह से मैंने ये फ्लेयर वाला घाघरा अंदर के लिए तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप। और इस तरह से ही बॉडी की मैंने लेंथ ली है 12 इंच लेंथ, और विड्थ में आपको 8.5, क्योंकि जिस बच्ची का है ये स्मार्ट सी बच्ची है, मेरी भतीजी हुरिया अमानत, बहुत प्यारी सी बच्ची है। अगर हो सका तो मैं थंबनेल पे भी उसकी पिक्स लगाऊंगी। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। 5 इंच का मैं शोल्डर, 5.5 का आर्म होल लूँगी, और इसी ट्रिक से मैं इनर की कटिंग करूँगी। ठीक है। ऑर्गेन्जा जब भी आप कटिंग करें, कोशिश करें आप थोड़ा सा लूज़ रखें फ्रॉक, क्योंकि इसके थ्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर आते हैं, और बच्चों को रैश भी कर जाते हैं। इसी तरह से मैं 2.5 का विड्थ में और 3 इंच में नेक लाइन लूँगी। बैक स्लिट ओपन करूँगी, ताकि बेबी के पहनने में कोई दुश्वारी ना हो। ये देखें, इस तरह से, चाहे आप इस साइड से कर लें, चाहे इस साइड से, ही आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने बैक का स्लिट ओपन किया, और फ्रंट की नेक लाइन डीप रखूँगी, ताकि इजीली बच्ची पहन सके। ठीक। अब सेम इसी मैयर से हमने काटना इनर यानी कि जो मसूरी स्टफ़ है। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहले मैं मुकम्मल ऑर्गेन्जा की कटिंग करूँगी, बाद में इनर यानी कि इसकी जो मसूरी स्टफ़ है उसकी कटिंग करेंगे, ताकि इजीली सारा स्टफ़ हमारा स्टेप बाय स्टेप कटिंग हो जाए। अब ये डबल है, मैंने ऊपर की पहले स्लीव्स की कटिंग करनी, डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लिया। 16 इंच मैंने इसकी
विड्थ ली है, ये देखें। अब इसको मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे कटिंग करूँगी गोलाई में। ठीक हो गया इसको, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही मेन इस तरह से कटिंग की है। अब इसके बाद हमने यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा 1 इंच जितना हल्की सी इधर से भी गुलाई करनी है। ये याद रखें, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं दोबारा से दिखाती हूँ। इधर से हल्की सी गुलाई करनी है, यहाँ से करते हुए एंड तक करनी है। इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। इस साइड से हल्का सा रेब ज़रूर कर लें, यहाँ से 1.5 इंच। ये देखें अरेब करके। अब इसमें गैदरिंग हो जाएगी। गैदरिंग होने के बाद सेम इसी मैयर की अगर आप इनर लगाना चाहते हैं तो सेम लगा लें, नहीं तो आप इनर वाला जो कपड़ा है सिर्फ उस स्लीव्स की लेंथ रखें, मुकम्मल जो स्लीव्स की लेंथ होती है उसके हिसाब से कपड़ा रखें। अब इसके बाद मैंने ये स्लीव्स का लेंथ और विड्थ रखनी है। मैंने टोटल लेंथ तैयार करनी है 16 इंच स्लीव्स की। अब ये देखें विड्थ मैंने जो चौड़ाई लेनी है 7.5 ऐसे, और इसको कट कर देना है हल्का सा आगे से। अगर आप फिटिंग करना चाहें तो कर लें, अगर गैदरिंग करके बारीक सी कोई पट्टी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। वो स्लीव्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, बारबी स्लीव्स। और इस तरह से ऊपर से डबल हमने कट कर लिया। अब ये स्लीव्स ओपन हो गया ऐसे, और ये वाली हमने सेंटर का निशान लगाकर सेंटर के हिसाब से इसमें गैदरिंग करनी है। और इसके ऊपर हमने लगानी है लेस, जो लहंगे के ऊपर लगाई है लेस, वही इस स्टिचिंग वाले हिस्से पे, गैदरिंग वाले हिस्से पे ये वाली लेस लगाएं। अब ये टोटल कटिंग, सिंपल कटिंग हमने कर ली इजी ट्रिक के साथ, क्योंकि अब यही सेम कटिंग हमने इनर की करनी है। अब इसके साथ जो हमने कुर्ती बनानी है कामदार, मुकम्मल होने के बाद मैं आपको लहंगे की लुक भी दिखाऊंगी। ओके, ये लहंगा स्टिच होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि स्टिचिंग के बाद बहुत ही खूबसूरत मैक्सी बारबी लुक देगी। अब ये हमने फ्रॉक नुमा लहंगा मैक्सी बारबी लुक की तैयार कर ली। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप भी खूबसूरत से डिज़ाइनर फ्रॉक नुमा मैक्सीज लहंगा तैयार कर सकती हैं। लहंगा है ये, लेकिन हमने इसके साथ बॉडी अटैच की है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लेंथ बड़ी होने की वजह से बच्चियाँ डिस्टर्ब होती हैं, तो हमने इसके साथ बॉडी भी अटैच इसलिए की कि जो इसकी कुर्ती है वो इसके साथ पहनेंगे। अगर ज़्यादा गर्मी लगी तो जो चोली कुर्ती है वो चेंज भी की जा सकती, नहीं तो इसी बॉडी पर हम कोई खूबसूरत से बंचेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से कुर्ती भी बहुत ही प्यारी लगेगी पहनने के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और बताइएगा आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।